Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू कंप्यूट इनवर्स विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और बच्चों इस टॉपिक को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये टॉपिक हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था। अगर आपको ये टॉपिक आता है वही चीज़ें हमने यहाँ पर करनी है जो चीज़ें हमने क्लास 11th में की थी, सेम वही टॉपिक है, बस यहाँ पर इसको लिख दिया है टू कंप्यूट इनवर्स विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब कि हमने इनवर्स फाइंड करना है किसका, मैट्रिक्स का जो हमें गिवन है, लेकिन हमने यूज़ क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और बच्चों याद करो कि क्लास 11th में जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे वहाँ पर भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशन अप्लाई करके उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने सेम मेथड अप्लाई करना है। इसका करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। उससे पहले एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यूजिंग ईटी मीन्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, फाइंड इनवर्स ऑफ ए 231 -351 172। तो बच्चों हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमने इस गिवन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा एक इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक हमारा डेस्टिनेशन होगा, एक हमारी मंजिल होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमने ए दिस इज इक्वल टू आई ए वाली कंडीशन से हमने स्टार्ट करना है और हमने किस कंडीशन में पहुंचना है, मतलब हमारी मंजिल कौन सी कंडीशन होगी, आई दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो बच्चों हमने इस कंडीशन पर पहुंचना है। तो बच्चों ये कंडीशन हमारी कैसे बनी, देखें हमारे पास यहाँ पर है ए दिस इज इक्वल टू आई ए। अगर हम आई को यहीं पर रखते हैं और बच्चों ये ए को हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए। अब बच्चों जो ये ए डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ए पावर -1 इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू आई। बच्चों देखो ये हमारी सेम कंडीशन बन गई, आई दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, आई दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम नाउ आई एम सॉरी। सबसे पहले बच्चों हमने जैसे एग्ज़ाम में करना है हमने वो लिखना है। हमने सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिखनी है ए दिस इज इक्वल टू 2 3 1 -3 5 1 1 7 2। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर लिखना है नाउ। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है बच्चों, ए दिस इज इक्वल टू आई ए दिस इज इक्वल टू आई ए। अब बच्चों हमने इस कंडीशन के अनुसार जो ए और आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 3 1 -3 5 1 एंड 1 7 2। और बच्चों यहाँ पर हम आई की वैल्यू को लिख लेंगे। और बच्चों आई की वैल्यू का ऑर्डर हमारा क्या होगा, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है बच्चों उसका हम ऑर्डर देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। तो बच्चों हमें जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें हमें 3 रोज 1 2 3 और 3 कॉलम्स गिवन है 1 2 3, मतलब कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है। तो इसलिए बच्चों हमारा जो ये आई है इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3। आई क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बच्चों जो ये ए है साथ में जो आई के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसकी हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। बस बच्चों ए की वैल्यू को जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में किया था कि जो नॉर्मल फॉर्म थी हमारी उसमें भी हमने बच्चों जब पी और क्यू की वैल्यू फाइंड की थी, एक टाइप का एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, जब हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड की थी तब भी बच्चों वहाँ पर एक कंडीशन हुआ करती थी ए दिस इज इक्वल टू आई ए आई। तो बच्चों वहाँ पर भी हम
ए की वैल्यू को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते थे और जो राइट हैंड साइड में हमारी ए की वैल्यू होती थी उसको हम एज इट इज लिख देते थे, मतलब हमने ए की वैल्यू को पुट करना नहीं होता था। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको रब कर लेते हैं। और बच्चों अब देखिए हमने कहाँ पर पहुँचना है, हमने इस कंडीशन में पहुँचना है आई दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर कि ए है यहाँ पर हमने आई बनाना है। आई का मतलब हमने एक 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इस ए मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, तो हमारा अपने आप खुद ब खुद राइट हैंड साइड में जो ये मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखें ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें जो एलिमेंट है वो है 2 3 1 और बच्चों ये जो हमारी थर्ड रो है इसमें जो एलिमेंट है 1 7 2। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बाय R1, इंटरचेंज का साइन ये होता है बच्चों R3। ठीक है बच्चों, अब देखें जब हम यहाँ पर रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों सेम ऑपरेशन हमारा राइट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर बच्चों हम R1 R3 को यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चों हमने R1 और R3 को इंटरचेंज करना है। तो देखते हैं बच्चों कैसा होगा। ये बच्चों हमारा कैसा बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 1 7 2 हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी बच्चों। और बच्चों सेकंड जो रो है वो एज इट इज रहेगी -3 5 1 एंड 2 3 1 हमारी थर्ड रो बन जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी बच्चों राइट हैंड साइड में हमने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करना है बच्चों। तो बच्चों हमारी जो रो 1 है वो बन जाएगी 0 0 1, रो 2 हमारी 0 1 0 रहेगी और बच्चों रो 3 हमारी 1 0 0 बन जाएगी। और बच्चों यहाँ पर जो ये ए है ये मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, देखें हमने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, वो हमने कर लिया बाय ऑपरेशंस ऑफ इंटरचेंजिंग बिटवीन रो। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट रो में इस 1 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि 7 2 और फर्स्ट कॉलम में जो ये एलिमेंट्स हैं -3 2 इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पहले हम कॉलम वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि -3 2 इसको हम 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखें बच्चों हम बच्चों यहाँ पर लगाएंगे, देखें यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे बाय बाय। अब देखें यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट को देख के, मतलब ये रो 2 में और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट -3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने इस एलिमेंट को ऑब्जर्व कैसे करना है, रो 2 के मुताबिक ऑब्जर्व करना है या फिर बच्चों कॉलम फर्स्ट के मुताबिक ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं -3 को रो 2 के मुताबिक ऑब्जर्व करूंगा जब मैं कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट के मुताबिक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -3। ठीक है, रो 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -3। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम 0 में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों हम ये करेंगे कि R2, ठीक है, ये R2 इंडिकेट कर रहा है रो 2 के सारे एलिमेंट्स को, -3 5 1 तीनों एलिमेंट्स को अपने अपने मुताबिक अपने अपने अनुसार ये इंडिकेट कर रहा है। और बच्चों हमने R2 में चेंज करनी है तो R2 में अगर हम R1 में 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें
तो बच्चों हमारा ये ऑपरेशन जो ये -3 है एलिमेंट, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा बच्चों कैसे होगा। और बच्चों साथ में साथ हमने ये करना है कि इस 2 एलिमेंट को जो कि R3 और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी बच्चों मैं रो के मुताबिक ऑब्जर्व करूंगा, तो इसको भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिख देता हूँ R3। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा R3 -2R1। ओके, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने R2 और R3 में चेंजेस करनी है, तो इसलिए बच्चों R1 को सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर 172। ओके, और बच्चों राइट हैंड साइड में भी हमने R1 को एज इट इज लिख लेना है 001। ओके बच्चों, अब देखते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले बच्चों हम R2 में चेंज करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट्स है -3, यहाँ पर है R2 + 3R1। ठीक है, हमने ऑपरेशन लगाया R2 में चेंज करनी है बच्चों, हमने R2 + 3R1। ओके, R2 का हम एलिमेंट लेंगे पहला -3, और बच्चों R1 मतलब कि ये तीनों एलिमेंट्स हमारे इंडिकेट हो रहे हैं, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर बच्चों हमने R2 का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, तो हमने R1 का भी फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे +3 एंड -3 + 3 दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर 5 है सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। और बच्चों यहाँ पर हमने 7 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है। तो बच्चों 7 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 होता है बच्चों 21, और बच्चों 5 + 21 हमारा बन जाएगा 26। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 1, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे बच्चों, और बच्चों 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा 2 3 6, और इसमें हम ऐड कर देंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 167। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, हमने चेंज करी थी R2 में, और R2 के हमारे जो एलिमेंट्स है बच्चों वो क्या आ गए 0267। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 0267। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने सिमिलरली बच्चों R3 में चेंज करनी है, और R3 में हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2R1। ओके, तो बच्चों ये R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और बच्चों R1 में हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई एम सॉरी, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 3 है, तो इसको हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और बच्चों 7 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा 14, और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 14 हमारा बच्चों हो जाएगा -11। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 1, और बच्चों 2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4, और 1 - 4 हमारा हो जाएगा बच्चों -3। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि R3 में हमने चेंज करी, और R3 के एलिमेंट्स बच्चों हमारे क्या आ गए 0 - 11 - 3, 0 - 11 - 3। ओके, इसको हम अब रब कर लेते हैं। अब बच्चों सिमिलरली हमने यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स के अंदर भी यही ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे R2 + 3R1। अब बच्चों हमने इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेने हैं, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम R2 में से लेते हैं 0, और बच्चों R1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 0 है, 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और इसमें हमने ऐड करना है बच्चों, तो 0 + 0 हमारा होगा 0 के इक्वल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 1, और बच्चों इस 0 में हमने 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 3 हमारा होता है 0, और इसमें हमने ऐड कर देना है बच्चों, तो 1 + 0 हमारा होगा 1 के इक्वल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 0 है, और बच्चों हमने 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो 1 × 3 हमारा होता है बच्चों 3,
तो बच्चों 0 + 3 हमारा हो जाएगा 3, मतलब कि हमारा जो R2 है उसके एलिमेंट्स क्या आ गए 0 1 3। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 1 3। उसके बाद बच्चों हमने R3 में चेंज करनी है। R3 में हमने 2R1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों R3 के हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो है, पहला एलिमेंट्स है 1। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा R3 की जगह पर 1 माइनस R1 में बच्चों हमने 2 मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 0 × 2 0 होगा, तो 1 - 0 हमारा होगा बच्चों 1 के इक्वल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा जो सेकंड एलिमेंट है R3 का वो 0 है, और बच्चों हमने यहाँ पर 0 में 2 मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 × 2 हमारा बच्चों क्या होगा 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों यहाँ पर 0 है हमारा R3 का फर्स्ट एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमने 1 में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 हमारा होता है बच्चों 2, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0 - 2 मीन्स -2। तो बच्चों R3 के जो एलिमेंट्स आ गए हमारे 1 0 - 2, 1 0 - 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको रब कर देंगे बच्चों, और यहाँ पर बच्चों हम ए की वैल्यू को लिख लेंगे, मतलब ए हमने लिख लिया, वैल्यू नहीं कहेंगे, ए हमने लिख लिया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट रो में 7 और 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने कॉलम में तो इस और इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि -3 और 2 को हमने 0 0 में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों हमने फर्स्ट रो में 7 को भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है और 2 को भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑपरेशन, और बच्चों जो ये 7 है ये कॉलम 2 में करता है एग्जिस्ट और फर्स्ट रो में करता है एग्जिस्ट। तो बच्चों यहाँ पर मैं केस लूँगा कॉलम वाला। तो बच्चों इसको मैं कैसे 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कौन सा ऑपरेशन मुझे लगाना पड़ेगा? तो बच्चों सबसे पहले हम C2 में करेंगे चेंजेस, और बच्चों हम क्या करेंगे कि C2 - 7 C1। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये 7 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों मैंने इस 2 को भी 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 2 है बच्चों ये हमारा कॉलम 3 और रो 1 में हमारा एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा एज कॉलम 3। तो बच्चों कॉलम 3 में हमने चेंज करनी है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर हम C3 में 2C1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, तो बच्चों इसको हम अप्लाई यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने C2 और C3 में चेंज करनी है, मतलब कि C1 को हमने एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर हम C1 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, और हमने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी C1 को एज इट इज़ लिखना है, और राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स के अंदर भी C1 को एज इट इज़ लिखना है बच्चों 0 0 1, और बच्चों ए को भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये ऑपरेशन दोनों इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं C2 - 7 C1। तो बच्चों C2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 7, माइनस C1 में हमने 7 मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इस 1 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 7 हमारा 7 होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों 7 - 7 हमारा हो जाएगा 0। सिमिलरली बच्चों 26 यहाँ पर लिखेंगे एज अ C2 एलिमेंट, एंड बच्चों इस 0 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × 7 हमारा होता है 0, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो 26 - 0 हमारा होगा 26 ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर -11 है एज एलिमेंट ऑफ C2। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे -11, और बच्चों इस 0 में हमने 7 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 0 में 7 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो वो 0 ही रहेगा, और बच्चों -11 - 0 हमारा होता है -11। अब बच्चों हमने यहाँ पर C3 को देखना है कि C3 में हमने क्या चेंज करनी है, C3 - 2C1। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों हम C3 का एलिमेंट लेते हैं 2, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमने पिक किया, और हम C1 में मतलब कि 1 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 7। ठीक है, 7 हमने यहाँ लिखा, और इस 0 में हमने
2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 2 हमारा होता है 0 एंड 7 माइनस 0 हमारा होगा 7। सिमिलरली बच्चों हमारा यहाँ पर -3 होगा, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ -3, और -3 में हमने 0 में 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो जाएगा। -3 माइनस 0 हमारा होता है -3। तो बच्चों हमारे पास देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले हम देखेंगे हमने इस मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस की है तो C2 के हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए 0, 26 माइनस 11। तो बच्चों उसको हम यहाँ लिखेंगे 0, 26 माइनस 11, और बच्चों हमारे पास C3 के एलिमेंट्स क्या आ गए 0, 7 माइनस 3, 0, 7 माइनस 3। ओके, और बच्चों अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज करनी है तो सबसे पहले हम इस रफ वर्क को रब कर लेते हैं और बच्चों यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने C2 में चेंज करनी है, C2 माइनस 7 C1। इसलिए बच्चों यहाँ से हम एलिमेंट पिक करेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ से हम एलिमेंट पिक करेंगे 0, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है C2 का 0 माइनस, और C1 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 0 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करना है तो वो 0 ही होगा बच्चों। 0 माइनस 0 हमारा होगा 0। उसके बाद बच्चों 1 लिखेंगे यहाँ पर हम, और इस 0 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करना है बच्चों तो वो 0 ही रहेगा। 1 माइनस 0 हमारा 1 के इक्वल होगा बच्चों, और यहाँ पर 0 है बच्चों, और यहाँ पर 1 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करना है तो वो बन जाएगा -7, आई एम सॉरी -7 हो जाएगा, 0 माइनस 7 हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा क्या रहेगा -7। तो बच्चों हमारे पास C2 के एलिमेंट्स क्या आ गए 0, 1 माइनस 7। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1 माइनस 7। उसके बाद बच्चों हमने C3 में चेंज करनी है, C3 माइनस 2 C1। तो इसलिए बच्चों हमने C3 के एलिमेंट्स को पिक करना है 1, 3 और -2 को। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं 1 को, और बच्चों यहाँ पर हमने C1 मतलब कि इस 0 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों ये 0 ही रहेगा, और 1 माइनस 0 हमारा होता है 1। सिमिलरली बच्चों 3 हम पिक करेंगे, और उसके बाद बच्चों हमने इस 0 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों ये हो जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 0, 3। और बच्चों फिर -2 में हमने यहाँ पर इस 1 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो बच्चों 1 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, तो -2 -2 हमारा हो जाएगा -4। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारे C3 के एलिमेंट्स क्या आ गए इस मैट्रिक्स के अंदर 1, 3 -4, 1, 3 -4। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक हमने बात कर ली है कि हमने यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगाए हैं, आई एम सॉरी 4 ऑपरेशन लगाए हैं, और चार भी ना को तो 5 ऑपरेशन लगाए हैं, एक तो इंटरचेंज वाला और ये 2 और ये 2। ओके, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखें हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जो हमने 1 बनाया था उसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने 0 में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि ये 26 को भी 1 में कन्वर्ट करना है, और ये -3 को भी 1 में कन्वर्ट करना है, और बच्चों -11 और इस 7 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच गए थे, एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बने थे। 1, 0, 0, 0, 26, 7, 0, -11, -3। ओके, उसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड में 0, 0, 1, 0, 0, 3, 1, -7, -4, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई में है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने 26 को 1 में और -3 को 1 में कन्वर्ट करना है, 7 और इस -11 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम इतनी आसानी से इस 26 और -3 को 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने कुछ सोचना पड़ेगा। हमने क्या सोचना है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हम क्या सोचेंगे कि अगर हम लिखेंगे बाय, यहाँ देखें यहाँ पर है -11, ओके, और यहाँ पर है 26। तो इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से हम एक न्यू ऑपरेशन बनाएंगे। कैसा, देखिए हम क्या करेंगे कि हम पहले R2 में करेंगे चेंज बच्चों, ये जो हमारा R2 है 0, 26, 7। तो बच्चों यहाँ पर हम इस R2 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 11 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और बच्चों इस R3 के अंदर क्योंकि यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर हम बच्चों 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे। R3 के अंदर हम क्या करेंगे 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ये हमारा क्या बनता है, पहले हम इतना करते हैं।
तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हमने जो चेंजेस किया बच्चों वो किया R2 और R3 के अंदर, मतलब हमारा R1 एज इट इज़ रहेगा, मतलब कि 1 0 0 ही रहेगा। और बच्चों जब हम R2 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 0 में हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 0 ही रहेगा। 26 में जब हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 286, 286 बन जाएगा बच्चों। और बच्चों जब हम 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 77। उसके बाद बच्चों हमने R3 में 26 का मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो जब हम 0 में 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। -11 में हम 26 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा -286। और उसके बाद बच्चों -3 में हम 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -78। ठीक है बच्चों, तो हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए बच्चों, 1 0 0 0 286 77 0 -286 -78। और बच्चों राइट हैंड साइड में भी हमने यही ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा जो रो है वो एज इट इज़ रहेगा बच्चों 0 0 1। उसके बाद बच्चों सेकंड रो हमारा क्या बन जाएगा, देखें हमने सेकंड रो में 11 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 0 है, ये 0 है तो ये 0 0 ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर 3 है तो ये बन जाएगा 33 बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड रो है इसमें हमने 26 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 में 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 बन जाएगा। और बच्चों -7 में 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -182। ओके। उसके बाद बच्चों -4 में हम 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -104। और बच्चों यहाँ पर हम a को मल्टीप्लाई में एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमारा इतना बन गया। तो बच्चों हमारे एलिमेंट्स क्या बन गए, राइट हैंड साइड में 0 0 1 0 0 33 26 -182 -104। अब बच्चों हमने क्या करना है आगे स्टेप में, तो बच्चों आगे स्टेप में हम क्या करेंगे कि बाय हम R3 में करेंगे चेंजेस। तो बच्चों R3 में हमने क्या करना है कि R3 और R2 को हमने ऐड कर देना है। R3 और R2 को हम ऐड कर देंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें तो बच्चों यहाँ पर हम R1 और R2 को एज इट इज़ पहले लिख लेंगे। R1 हमारा है 1 0 0 0 286 77। और बच्चों यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड में इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एज इट इज़, R1 और R2 को 0 0 1 0 0 33। ओके। अब बच्चों यहाँ पर a को भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने R3 और R2 को ऐड करना है तो बच्चों यहाँ पर R3 जो है हमारा वो 0 है फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 + 0 हमारा 0 बनेगा। -286 एंड +286 तो बच्चों ये बन जाएगा 0। और बच्चों -78 + 77 ये बन जाएगा -1। ओके बच्चों, ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि R3 में और R2 को हमने ऐड करना है। तो बच्चों 26 + 0 हमारा 26 ही रहेगा, -182 + 0 हमारा -182 ही रहेगा। और बच्चों -104 एंड +33 बच्चों हमारा -71 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे बच्चों एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, देखिए 1 0 0 0 286 77 0 0 -1। और बच्चों राइट हैंड साइड में 0 0 1 0 0 33 26 -182 -71। तो बच्चों हमारा इतना बन गया। ठीक है, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो देखें आगे बच्चों हम अब ये जो हमारा R2 है यहाँ पर 286 और 77 एक बिगर एलिमेंट्स है तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा इजी बनाएंगे। देखें हमने क्या किया था कि R2 में हमने 11 का मल्टीप्लाई किया था और इसको इतना डिफ़िकल्ट एक एलिमेंट बनाया था, थोड़ा सा बिगर एलिमेंट बनाया था। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि R2 में हम 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 ये जो 11 है इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो अब इसको वो अपनी सहूलत के लिए किया था कि हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पर R3 में यहाँ पर 0 आ जाए और यहाँ पर -1 आ जाए। और बच्चों अब हमने क्या करना है, इसको हम दोबारा 26 और 7 में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों वो हमने कैसे करना है, यहाँ लिखेंगे बाय लिख के बच्चों हम R2 में डिवाइड कर देंगे 1/11 और R2। ठीक है, मतलब
हमने R2 में 1/11 हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब R2 में हम 11 डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाए, देखें हमने यहाँ पर चेंज करनी है ओनली R2 में, तो R1 और R3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे बच्चों 1 0 0 और बच्चों 0 0 -1। हमने R1 और R3 को एज इट इज़ लिखना है बच्चों। राइट हैंड साइड में भी हम वही करेंगे 0 0 1 और बच्चों 26 -182 एंड -71 और बच्चों यहाँ पर और बच्चों यहाँ पर हम ए लिखेंगे। उसके बाद बच्चों देखें ये थोड़ा 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक सीरीज़ में और इस 0 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब बच्चों हमने क्या करना है कि R2 में हमने 11 का डिवाइड करना है। तो बच्चों R2 हमारा है 0 28 28 208। तो बच्चों हमारा R2 है 0 286 77। तो बच्चों 0 में हम 11 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 रहेगा। 286 में हम 11 का डिवाइड करेंगे तो ये 26 बन जाएगा। और बच्चों जब हम 77 में 11 का डिवाइड करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, मतलब बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हम R2 में राइट हैंड साइड में 0 0 है तो ये 0 0 रहेंगे, क्योंकि इसमें जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 रहेंगे। और बच्चों यहाँ पर 33 है, इसका मतलब क्या है कि 33 में हमने 11 का डिवाइड करना है तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो आगे बच्चों हमने R3 में चेंज करनी है। R3 में हमें यहाँ पर 1 चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर हमारे पास -1 है। तो बच्चों यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, या फिर बच्चों हम चाहे तो यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं। देखिए या तो हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर दे, तो ऐड कर दे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों हमने R3 में चेंज करनी है और R3 में बच्चों हमने चेंज क्या करनी है कि R3 में हम -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बच्चों हमने R3 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको बच्चों हम सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को, इस ऑपरेशन को बच्चों हम अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जगह के लिए कि थोड़ी जगह ज़्यादा हो जाए और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो इसको मैं इसलिए यहाँ पर साथ साथ में कर रहा हूँ। तो साथ साथ में कर दो तभी कोई हमारी गलती नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमने R3 में -1 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हमारा R3 ये है, 0 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 रहेगा। 0 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 रहेगा। और -1 में जब हम बच्चों -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर +1 बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर बन जाएगा -26। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा +182 और बच्चों यहाँ पर हमारा यहाँ पर -71 है तो ये +71 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना बन गया हमारा। अब बच्चों हमने आगे ये करना है, आगे बच्चों हमने जो हमारा R2 है इसमें चेंज करनी है। और बच्चों R2 में हमने क्या चेंज करनी है कि हमने इस 7 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बाय R2। ठीक है, बाय R2। और हमने क्या कर सकते हैं बच्चों कि R2 -7 R3। ठीक है बच्चों, अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएं कि R2 में हम -7 R3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखिए बच्चों हमने R2 में चेंज करी तो R1 और R3 को हम एज इट इज लिख लेंगे बच्चों 1 0 0 0 0 1। और बच्चों यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड में 0 0 1 को लिखेंगे एज इट इज़ और -26 182 और 71 को हम एज इट इज लिख लेंगे। और बच्चों हमने क्या करना है कि R2 -7 R3, मतलब R2 में से हमने R3 में 7 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो बच्चों 0 -0 हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट तो वो तो हमारा 0 रहेगा क्योंकि दोनों में 0 0 है। बच्चों यहाँ पर 26 है और R3 0 है तो ये 26 ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर 7 है और R3 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करके 7 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो 7 -7 हमारा 0 बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, तो 0 -26 मतलब कि बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 182। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 182। और बच्चों ये जो 0 है ये हमारा बन जाएगा -1274। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा दूर दूर करके कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहा है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखिए जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है 0 0 0 0 1। और बच्चों थर्ड जो हमारी रो है -26 182 और
71। और बच्चों जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारी सेकंड रो क्या बन जाएगी, 182 माइनस 1274, ठीक है, 1274 एंड माइनस 494, ओके, ये बच्चों हमारा बन जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको देखना है कि हमने यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर बच्चों हम इस C2 में 26 से डिवाइड कर दें, ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाए, देखिए हमने दोनों तरफ अप्लाई करना है बच्चों। तो C2 में मतलब कि C1 और C3 को हम एज इट इज लिख लेंगे बच्चों, 1 0 0 0 1 0। तो बच्चों जब हम 0 में 26 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा 0 ही रहेगा, और जब हम 26 में 26 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा, आई एम सॉरी यहाँ पर 0 था, 1 बन जाएगा बच्चों। और बच्चों 0 में 26 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड में C1 और C3 को एज इट इज लिख लेंगे, 0 182 माइनस 26, और बच्चों 1 494 71। और बच्चों हमने C2 में 26 का डिवाइड करना है, तो 0 में हम 26 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, माइनस 1274 में 26 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस 49। और बच्चों 182 में हम 26 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बच्चों बन जाएगा, जस्ट वेट 2 मिनट्स, 182 में हम 26 का डिवाइड करेंगे 9 टू द एंड 1 टू द एंड 13 7, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 7 बन जाएगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों हमारा ए रहेगा। तो बच्चों हमने देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमने आई बना लिया है, और राइट हैंड साइड में ये हमारा ए इन्वर्स हो जाएगा, और ये साथ में ए है कि हमने क्या बोला था कि हमने इस कंडीशन पर पहुंचना है, और हम इस कंडीशन पर पहुंच गए। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अब मैं जो मेन पार्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमने ए इन्वर्स फाइंड करना था। तो इसलिए पहले अब इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या बोला था कि लास्ट में हमने आई ए इन्वर्स ए इस कंडीशन में पहुंचना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने आई बनाना है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आई को मेक कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में ए इन्वर्स हमारा खुद ब खुद आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ए है, ये ए रहा, और ये ए इन्वर्स मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू आई है। तो बच्चों हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आई हम लिख देंगे। तो हमने ए इन्वर्स ही फाइंड करना था, 0 0 1 182 माइनस 49 माइनस 494 माइनस 26 7 एंड 71, ओके। तो बच्चों ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो ये हमारा टॉपिक था आज का जिसको हम बोलते थे टू कंप्यूट इन्वर्स विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.